आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां जिंदगी दिखने में सीधी लगती है, लेकिन उसके अंदर कई परतें छिपी होती हैं। लोग अक्सर बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, पर अंदर कितनी बातों को दबाए चलते हैं, किसी को पता नहीं चलता। इसी तरह हमारी कहानी की नायिका, जिसका नाम सिया है, अपनी जिंदगी को बहुत शांत और साधारण मानती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, अपने घर के काम निपटाती, माँ बाप की सेवा करती और फिर अपने छोटे से काम पर चली जाती। उसका जीवन किसी बड़े सपने की चाह नहीं रखता था, बस वह चाहती थी कि सब खुश रहें और घर में कोई चिंता न हो। सिया को लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप अपने लोगों को मुस्कुराते हुए देख सकें। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कई बार हमारी शांति को सबसे पहले वही चीजें तोड़ती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपनी मानते हैं। सिया के पिता कुछ समय से बीमार रहने लगे थे और घर का माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। सिया की मां ऊपर से मजबूत दिखने की कोशिश करती थीं, लेकिन उनकी आंखों में गहरी थकान साफ झलकती थी। डॉक्टर के पास जाना, दवाइयां लाना, रोज की भागदौड़। सिया यह सब चुपचाप करती रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसे लगता था कि अगर वह हिम्मत नहीं रखेगी तो उसके घर वाले और भी टूट जाएंगे। एक दिन अचानक पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर में तनाव फैल गया। मोहल्ले वाले लोग भी मदद के लिए आए, लेकिन सिया के मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं हालात और न बिगड़ जाएं। उस रात सिया ने पहली बार महसूस किया कि वह चाहे जितना मजबूत बनने की कोशिश करे, दिल आखिर दिल ही होता है और डर कभी कभी इंसान को अंदर तक हिला देता है। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर उनसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह खुद यह बात अंदर से महसूस नहीं कर पा रही थी। इसी बीच उसे अपने काम की जगह से भी दबाव मिलने लगा। उसकी मैनेजर को उसके घर की स्थिति की परवाह नहीं थी। वह चाहती थी कि सिया रोज समय पर आए, चाहे घर में कुछ भी क्यों न हो। एक तरफ पिता की बीमारी, दूसरी तरफ काम का तनाव। सिया दोनों को संभालते संभालते टूटने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसके पास हार मानने का विकल्प ही नहीं था। उसका परिवार उसी पर टिका हुआ था। इन्हीं दिनों में उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिंदगी सिर्फ हमारे इरादों से नहीं, बल्कि हालात से भी चलती है। जो चीज हम संभाल सकते हैं, वह भी कभी कभी हमारे हाथों से फिसल जाती है। लेकिन सिया ने खुद को समझाया कि अगर वह हिम्मत नहीं रखेगी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उसने अपने पिता की दवाइयां समय पर देना शुरू किया, उनकी देखभाल में और ध्यान लगाया। मां को भी समझाया कि उन्हें मजबूत रहना होगा। घर में माहौल पहले जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा संतुलन आ गया। इसी वक्त कहानी में आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो सिया की शांत दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। यह मोड़ ऐसा होगा जो उसे समझाएगा कि जिंदगी कभी उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। कई बार तकलीफें हमें उन जगहों तक ले जाती हैं जहां हम खड़े होने की कल्पना भी नहीं करते, और यही मोड़ हमारी कहानी को उसके असली रास्ते की तरफ ले जाएगा। सिया की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही थी, पर यह दिशा उसके लिए आसान नहीं थी। पिता की बीमारी का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा था कि ध्यान और समय दोनों बहुत जरूरी हैं। सिया ने बिना शिकायत सब कुछ संभालना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। वह सोचती थी कि आखिर कब उसकी जिंदगी सामान्य होगी, कब वह राहत की सांस ले सकेगी। पर जिंदगी कभी किसी की योजना के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन जब सिया अस्पताल में अपने पिता के साथ बैठी थी, तभी उसकी नजर एक अजनबी इंसान पर पड़ी। वह उसी वार्ड में था और अपने किसी बड़े की देखभाल कर रहा था। उसकी आंखों में भी वही चिंता थी जो सिया की आंखों में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर बात नहीं की। बस दो लोग, दो परेशानियां और एक ही जैसा दर्द। कई बार बिना कुछ बोले भी इंसान एक दूसरे को समझ लेता है। इसी तरह उनका पहला मिलना भी बिना किसी शब्द के ही हो गया। कुछ दिनों बाद वही इंसान बाहर कॉरिडोर में सिया से मिला। उसने मुस्कुराकर उसे नमस्ते कहा। सिया ने भी धीरे से जवाब दिया। उसने पूछा कि उसके पिता अब कैसे हैं। सिया को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि कोई उसकी चिंता क्यों करेगा। उसने धीरे से कहा कि हालत पहले से बेहतर है।
उस लड़के ने अपना नाम आरव बताया और कहा कि वह भी पिछले कई हफ्तों से अपने अंकल की देखभाल के लिए आता है। उसकी आवाज में एक सादगी थी, जैसे वह किसी को भी अपनी बात खुलकर बता सकता हो। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वे अस्पताल के कॉरिडोर में मिल जाते, कभी बाहर दवाइयों की दुकान पर। बातों बातों में सिया को पता चला कि आरव भी अपनी जिम्मेदारियों में घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता रहता है। वह कहता था कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। सिया को उसकी बातें अच्छी लगती थीं, क्योंकि उसमें वह ताकत थी जो वह खुद में खो चुकी थी। आरव की मौजूदगी ने सिया की जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी ला दी थी। वह अब पहले से थोड़ा हल्का महसूस करने लगी थी। कई बार जब घर में तनाव होता या काम का दबाव बढ़ता, तो आरव से की गई छोटी छोटी बातें उसे संभालने लगीं। लेकिन सिया अभी भी अपने मन में दूरी बनाए हुए थीं। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी बहुत उलझी हुई है और वह किसी को इसमें शामिल नहीं करना चाहती, लेकिन जिंदगी कब किसे किससे जोड़ दे, यह कोई नहीं जानता। धीरे धीरे आरव की दयालुता और उसकी सच्चाई सिया के दिल में जगह बनाने लगी। उसे लगता था कि शायद पहली बार कोई वास्तव में उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा है। वह महसूस